हेलो वेलकम गाइस, मैं हरकेश अशोक दुबे। आज हम लोग 9th मैथ्स 2 लेसन नंबर 8 टिग्नोमेट्री प्रैक्टिस सेट 8.2 देखने जा रहे हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो टिग्नोमेट्रिक प्रैक्टिस सेट ये 8.2 है। इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, चलिए देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इन द फॉलोइंग टेबल अ रेशियो इज गिवन इन ईच कॉलम, फाइंड द रिमेनिंग 2 रेशियो इन अ कॉलम एंड कंप्लीट द टेबल। यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स क्या कर रखा है, ऑलरेडी टेबल को फिल करके ले लिया है। मैं इनमें से एक आपको बता देता हूँ। मैं आप लोगों को ये वाला जो सेक्शन है वो एक कंप्लीट एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी का आप लोगों के लिए होमवर्क है। कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नो इशू। चलिए फिर मैं आपको, तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में से पहले ये वाला टेबल देखेंगे। इसमें आपको कॉस का वैल्यू दे रखा है। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? कॉस होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है। अब मान लेते हैं हमारे पास एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल मैं यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेता हूँ। ट्रायंगल को मैं नाम देता हूँ ABC और मैं मान लेता हूँ मेरा थीटा यहाँ पे है। नाउ अब हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनियस, अगर मेरे पास हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यहाँ पे मैंने अदर साइड का स्क्वायर ले लिया। अब मुझे AC क्या दिया है? AC मुझे 37 दिया है। AB मुझे फाइंड आउट करना है, AB हम फाइंड आउट करेंगे। और यहाँ पे BC 35 दे रखा है। ओके, तो अगर मैं 37 का स्क्वायर लूँ तो उसका आंसर आता है 1369 और इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। और अगर मैं 35 का स्क्वायर लूँ तो ये आता है 1225। अब क्या होगा? 1225 1369 में से माइनस हो जाएगा, तो मैं लिख लेता हूँ 1369 माइनस 1225 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर दूँ मैं, तो आंसर आता है 144 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है इस 144 पे लगेगा, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? AB इज इक्वल टू, देयरफॉर AB इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। हमारे AB की वैल्यू क्या? हमें एडजेसेंट 35 दिया हुआ है और हाइपोटेनियस 37 दिया हुआ है। अब मुझे पूछा है साइन का फॉर्मूला क्या होगा और टेन का वैल्यूज क्या होंगी, ठीक है। तो एज पर अवर कैलकुलेशन हमें यहाँ पे 12 मिला। ओके, नाउ तो अब अगर मैं कॉस का वैल्यू देखूँ तो कॉस इज इक्वल टू क्या? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस यानी 35/37। यहीं पे साइन थीटा क्या होगा? हमारा जो साइन थीटा है वो होगा 12/37, देखिए, यानी अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। टेन थीटा हमारा क्या होगा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट क्या है? 12, एडजेसेंट क्या है? 35। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल डिस्कस कर लेते हैं बिफोर 8.2 डिस्कस करने के लिए। ओके, नाउ तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हमने यहाँ पे दो फॉर्म में लिया हुआ है। पहला एंगल्स इन डिग्री ले रखा है। डिग्री में आपके पास 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री तक के एंगल्स हैं। ओके, नाउ और आपके पास सेकंड थिंग जो है वो है एंगल्स इन रेडियन। रेडियन में 0 डिग्री 0 ही होता है, 30 डिग्री π/6 हो जाता है, 45 π/4 होता है, 60 डिग्री π/3 हो जाता है, 90 डिग्री π/2 हो जाता है, 180 डिग्री π हो जाता है और 270 डिग्री यानी कि 3 π/2 हो जाता है। तो यहाँ पे हमने एंगल इन डिग्री और एंगल इन रेडियन दोनों डिस्कस कर लिया है। अब हमारे पास जो एंगल होगा वो साइन के साथ होगा, या तो कॉस के साथ एंगल, या रेडियन आपका जो भी है होगा 10 के साथ होगा। मतलब ये वो वर्ड्स हैं जैसे साइन, कॉस, थीटा, ये वो एंगल्स हैं जिनमें आपको एंगल या डिग्री मिलने वाला है, ठीक है। तो आपके पास साइन डिग्री हो सकता है, साइन 30 हो सकता है, साइन 0 हो सकता है, ओके, साइन 45 हो सकता है, साइन 60 हो सकता है, साइन 90, 180, ऐसे कॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या होगा? तो अब क्या कंडीशन क्या आ रही है कि अगर मेरा साइन 0 डिग्री है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। अगर साइन 30 डिग्री है तो मुझे जो वैल्यू मिलेगा वो हाफ मिलेगा, 1/2 का। और सेम ये इसके लिए भी एप्लीकेबल है, यानी साइन अगर π/6 भी रहा तो वैल्यू 1/2 ही मैं कंसीडर करूंगा। क्लियर ना? तो अब क्या होता है, अगर साइन मेरा 45 है तो उसका वैल्यू यानी 1/4, यानी उसका जो ये तो डिग्री में हो गया और ये रेडियन में हो गया, लेकिन जो इसकी वैल्यू आएगी 1/√2। ऐसे ही डिग्री 60 के लिए साइन 60 या π/3 के लिए आपको √2/3 लेना पड़ेगा। वैसे ही साइन 90 के लिए आपको रेडियन में π/2 और डिग्री में 1 लेना पड़ सकता है। ओके, डिग्री में अगर 90 है तो आपका रेडियन में π/2 होगा और साइन की जो वैल्यू 90 की आती है वो 1 आती है। 180 के लिए 0 और 270 के लिए -1। ऐसे ही हमने इन सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज डिग्री में निकाल रखे हैं, ठीक है। तो हमारे पास साइन का भी वैल्यू है, कॉस का भी वैल्यू है, टेन का भी है। 10 0 मतलब 0, 10 30 मतलब 1/√3,
ओके, अब मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ जिससे आपको ये काफ़ी आसानी से याद हो जाएगा। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, आपको क्या करना है, ये 0 और ये वैल्यूज़ को याद रखनी है। फिलहाल अभी हम 9th के लिए डिस्कस कर रहे हैं, तो या हमें अगर साइन की वैल्यू मैंने याद रखी है, जैसे कि अगर मेरे पास साइन 30 है तो 0 लूँगा, साइन 0 है तो 0 आएगा, साइन 30 है तो 1/2, साइन 45 है तो 1/√2, साइन 60 है तो √3/2 और साइन अगर 90 है तो 1। अब क्या करना है, आपको रिवर्स ले लेना है। कॉस के लिए ये उल्टा हो जाएगा, कॉस के लिए आपको यही वर्ड्स को अपोजिट डायरेक्शन में लिखना है, ठीक है। जैसे कॉस के लिए 90 की जो वैल्यू आई वो कॉस के लिए 0 की वैल्यू होगी, यानी कॉस 0 1 होगा, देखा अपोजिट हुआ है ना। तो अब आपको क्या करना है, अब अगर कॉस 30 की वैल्यू कितनी आएगी, √3/2, देखिए, और वही साइन 60 की वैल्यू है, तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। यानी जो 0 है और जो मेरा कॉस 45 की डिग्री हाफ है, और यहाँ पे 45 का वैल्यू हाफ ही रहता है, मतलब इन दोनों जगह हाफ आएगा। इनको अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो आंसर 1 आता है, वो 1 हमने यहाँ पे लिख रखा है। ओके, नाउ अब क्या होता है, तो cos 60 की जो वैल्यू है वो हाफ है, मतलब जो sin 30 की वैल्यू है वो cos 60 की वैल्यू होती है। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। ओके, यानी एक बार क्या करना है, आपको ये लाइन याद रखनी है इस डायरेक्शन में, फिर इसको 90 से लेके इस डायरेक्शन में अपोजिट में लिख देना है, क्लियर। और फिर क्या करना है, अभी 10 का फॉर्मूला ही है, 10 का फॉर्मूला क्या है, साइन अपॉन कॉस। तो अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे 10 साइन अपॉन अगर मैं कॉस लूँ ना, तो 10 के लिए हमें इस तरह से वैल्यू मिल जाएगी। तो 10 की वैल्यू कैसे आती है, साइन अपॉन कॉस। तो अगर मैं साइन 0 मुझे निकालना है 10 के लिए, तो मुझे 0/1 लेना पड़ेगा। 0 को अगर 1 में डिवाइड किया तो एक आदमी को 0 रुपीस ही मिलेगा, ठीक है। हाफ बाय अगर मैं करूँ, देखो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आप लोगों को। अगर मैं 10 की वैल्यू कैसे आएगी, चलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। 10 क्या है आपका, देखिए मैंने क्या कहा कि ये साइन अपॉन कॉस होता है। अगर मुझे 10 30 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो मुझे साइन की वैल्यू अपॉन कॉस की वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो 10 = साइन अपॉन कॉस हुआ, तो साइन की वैल्यू क्या है मेरे पास 1/2, कॉस की वैल्यू क्या है √3/2, 2 गेट कैंसल, आंसर आया 1/√3। ये आया 10 का वैल्यू। तो देखो यहाँ पे 10 का वैल्यू लिख लिया हमने 1/3, बरोबर। नाउ अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ 10 हाफ हाफ, मैंने आपको पहले बताया ये 1 हो जाता है। अब इसको अपोजिट ले लेना है। 10 का वैल्यू यहाँ तक तो सही था, यहाँ तक हमने क्या लिया था, साइन अपॉन कॉस। तो यहाँ पे भी वही फार्मूला यूज़ होगा। तो देखिए यहाँ पे साइन की वैल्यू अब है क्या, √3/2 और कॉस की वैल्यू है 1/2। तो 2 गेट कैंसल, आंसर आया ओनली √3। तो यहाँ पे √3, क्लियर। नाउ अब क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे 90 यानी 1/0, अगर आप 1 को डिवाइड करोगे 0 से, मुझे 1 को डिवाइड करना है 0 से, 1 रुपये को मैं 0 आदमी में नहीं बांट सकता, तो ND नॉट डिफाइन, इसको अभी तक डिफाइन नहीं किया गया है। ओके, तो आपको ये याद रखना है। इस तरीके से आप एटलीस्ट इतना टेबल अगर आपने याद रखा साइन एंगल डिग्री के साथ, तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है बच्चों। तो आप लोग ये हमेशा याद रखें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 10 तक वैल्यू एटलीस्ट आपको मेमोराइज होने चाहिए, यहाँ तक पूरा, ठीक है ना। अब कॉट के लिए देख लेते हैं। कॉट के लिए आपको क्या करना है, इसका अपोजिट ले लेना है, ठीक है, 1 का 1, बरोबर। कॉसेक के लिए क्या करना है, इन सब का फॉर्मूला है। ओके, तो वो आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। फिलहाल आप इस तरीके से इस ट्रिक से याद रख सकते हो, ठीक है। नॉट डिफाइन, ओके, यहाँ पे पहले आपको नॉट डिफाइन आएगा, फिर ये वैल्यूज लिखनी पड़ेगी। आपको ये वैल्यू याद कर लेनी है और इस वैल्यू का अपोजिट लिख देना है, ठीक है। ये 2 यहाँ पे आया, ये यहाँ पे गया, ओके, और ये 2 यहाँ पे आया, ये जस्ट एज नॉट डिफाइन इज नॉट डिफाइन, क्लियर। अपोजिट लिखा है, डायरेक्शन गेट चेंज। ओके, पहले आपको यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू आपको मेमोराइज करनी पड़ेगी। बाकी सारी चीज़ों को आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। आपने 10 निकाल लिया तो कॉट मिल जाएगा, कॉसेक निकाल लिया तो सेक मिल जाएगा, साइन निकाल लिया तो कॉस मिल जाएगा, क्लियर ना। अब हम 8.2 डिस्कस करेंगे। होप सो गाइस आप लोग को समझ में आ गया हो। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसको राइट डाउन कर लें। ओके, तो अभी हम लोग 8.2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 2A का देखेंगे। इसमें क्या बोला है मुझे, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या बोला है मुझे फाइंड करना है किसकी वैल्यू, 5 sin 30 डिग्री की, और उसमें प्लस होना चाहिए 3 tan 45 डिग्री, क्लियर। तो अब हमको पता है, वी नो दैट, अभी हमने टेबल को डिस्कस किया, उस टेबल के अकॉर्डिंग साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 आता है, ठीक है, हाफ वैल्यू आता है, क्लियर। नाउ अब हम क्या देखेंगे कि tan 45 का वैल्यू जो है, अगर मैं एज पर द टेबल बात करूँ तो tan 45 आता है = 1, क्लियर। नाउ अगर 5 टाइम्स हाफ बोला है तो क्या होगा, देखिए 5 × 1/2, 5 का हाफ ले लो। 5 का हाफ कैसे होगा, 5 यानी 2 के टेबल में 5 जाता है क्या, नहीं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, हाथ में 1, रिमाइंडर 1 पॉइंट, यहाँ पे मैं 0 लूँगा,
क्लियर। तो 2 5 जा 10, आगे 0। हाँ, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 1 करूँ तो 2.5 भी आता है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया 2.5। ओके, अगर 3 टाइम्स मैं 1 लूँ तो आंसर क्या होता है, 3 × 1 3 होता है। क्लियर। तो 3 + 2.5 क्या आता है आंसर, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2b क्या कहता है, 2b कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 4/5 10 स्क्वायर 60 डिग्री। 10 का स्क्वायर 60 डिग्री है। क्लियर। उसमें प्लस हो रहा है 3 टाइम्स साइन का स्क्वायर 60 डिग्री। क्लियर। तो काफ़ी इजी है ये फाइंड आउट करने के लिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 10 60 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। क्लियर। नाउ 10 60 का वैल्यू क्या आएगा, 10 60 का जो हमारा वैल्यू है वो √3। अब अगर मैं 10 60 का स्क्वायर ले लूँ तो ये भी स्क्वायर में आएगा, तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर गेट कैंसिल हो जाएंगे। मुझे 10 स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू क्या मिला, सिर्फ 3 मिला। ओके नाउ, तो इसे आप लोगों को याद रखना है इस तरीके से। नाउ अब अगर मैं साइन 60 की बात करूँ तो साइन 60 का भी वैल्यू हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं। आगे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। साइन 60 का जो वैल्यू है वो हमें क्या मिलता है, √3/2। क्लियर। नाउ अब मैं यहाँ पे वैल्यू लिख लेता हूँ। मैंने यहाँ पे दोनों की वैल्यू लिख ली, 10 60 यानी √3 और साइन 60 यानी √3/2। अब इन दोनों पे स्क्वायर लगेगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल होगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी 2 के ऊपर अगर स्क्वायर लगेगा तो 4 हो जाएगा। क्लियर। नाउ अब क्या होगा कि यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आ गया, 4/5 × 3 प्लस 3 × 3/4। क्लियर। अब क्या होगा, ये 5 है ये 3 है, तो हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 3 जा 12, 4 3 जा क्या मिलेगा मुझे, 12 मिलेगा। ओके 4 3 जा 12, हमने यहाँ पे ऑलरेडी 12 लिख लिया है। 4 3 जा 12 हो गया, 12/5, ये 5 एज सच। 3 3 जा 9 प्लस 9/4। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को स्टार्ट करेंगे। जैसे देखिए 4 5 जा 20। ओके, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपका होगा। सबसे पहले हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 5 9 जा 45, 12 4 जा 48, दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 5 4 जा 20। क्लियर। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ तो आंसर आता है 93/20। तो 93 को मैंने यहाँ पे लिख लिया, 20 को यहाँ पे लिख लिया। अब ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, अब मैं इसको किसी भी टेबल से काट नहीं सकता, इसके लिए मैं इसको इस फॉर्म में भी रख सकता हूँ, या आप इसको फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। 20 को 93 को आप 20 से डिवाइड करके भी आंसर निकाल सकते हैं, नो इशू। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का जो सब क्वेश्चन 3 है यानी पार्ट सी, ये आपको होमवर्क है, आपको घर से करना है। नाउ अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ। देखिए यहाँ पे मुझे क्या दिया हुआ है, 10 60 दिया हुआ है। 10 60 डिवाइड बाय हो रहा है साइन 60 और उसमें प्लस हो रहा है कॉस 60। ठीक है, तो अभी हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम देख लेंगे कि किसकी किसकी वैल्यू हमें दे रखी है, तो ये हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। नाउ एज वी सी वी नो दैट 10 60 डिग्री होता है √3। √3 इज द वैल्यू ऑफ द 10 60 डिग्री। ओके नाउ एंड जो साइन 60 है वो √3/2 होता है, कॉस 60 1/2 होता है। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, इन सब की वैल्यू पुट कर दूंगा गिवन इक्वेशन में। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन के अंदर, गिवन इक्वेशन के अंदर हम सारे वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे। तो वैल्यू पुट करने के बाद देखिए क्या आता है, 10 60 का वैल्यू जो है वो मैंने यहाँ पे √3 लिख लिया है, साइन 60 डिग्री यानी √3/2 और कॉस 60 डिग्री यानी 1/2। इन सब की वैल्यूज़ को मैंने एक एक करके यहाँ पे पुट कर लिया है। ना अगर मैं देखूँ तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे ये दोनों डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर सेम होने के कारण मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, √3/√3 + 1 डिवाइड बाई 2। ओके, अगर मैं इसको फर्दर देखूँ, सिंप्लीफाई करने के लिए देखूँ तो क्या होगा, इनका रेसिप्रोकल होगा। रेसिप्रोकल होगा तो ये किसको इम्प्लाइज करेगा, √3/1 मल्टीप्लाई बाय 2 √3 + 1। ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब क्या होता है, 1 तो कुछ होता नहीं है, ये 2 इस 3 के साथ आ जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ओवरऑल आंसर मुझे क्या मिलेगा, 2 √3 डिवाइड बाई 3 + 1। क्लियर। देखिए 1 से आप किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू सेम आने वाला है, तो इसके लिए हमने यहाँ डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू लिख रखा है। ठीक है, कुछ भी डाउट होगा गाइस आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके नाउ अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर F डिस्कस करेंगे। नाउ 2 का F फाइंड करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू फाइंड करना है, cos 60 × cos 30 × sin 60 ×
साइन 30। हमको पता है साइन 60 की वैल्यू 1/2 आती है। ओके नाउ, और हमें ये भी पता है कि जो हमारा cos 60 है, अगर मैं cos 60 का वैल्यू देखूँ तो cos 60 का जो वैल्यू है, cos 60 का वैल्यू आता है 1/2 cos 30। यहाँ मुझे cos 30 दे रखा है √3/2। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली सारे वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। जैसे कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे हाफ रख लिया है इंटू √3/2, यानी मैंने एक एक करके सबकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। सबसे पहले मैंने किसकी वैल्यू पुट की, यहाँ पे साइन 30 की। ये है हमारा साइन 30 का वैल्यू, ये साइन 60 का वैल्यू, ये cos 60 का और ये cos 30 का। हमने सबकी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर लिया है। वैल्यू पुट करने के बाद अब हम सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 × 2, अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर 4 आता है। फिर से मैंने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 4 आ गया। अब इन दोनों के पास ही 4 है, अगर मैं एडिशन करूँ तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम होने के कारण 4 आ जाएगा। ऊपर √3/2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो मैं लिख सकता हूँ 2, यानी 2 √3 मैं लिख सकता हूँ ईजिली ना। अब क्या होगा, हम इन सारी वैल्यूज़ को पुट करके कैंसिल करने की कोशिश करेंगे ना। सिंपल है, 2 के टेबल में 4 2 टाइम्स जाता है, तो ओवरऑल आंसर आएगा √3/2। आंसर आ गया √3/2। ओके ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या हो रहा है। अगर साइन थीटा आपको 4/3 दिया हुआ है तो मुझे कॉस थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। साइन थीटा, इसका फॉर्मूला होता है अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस। ये मुझे ऑलरेडी गिवन है, दिस इज ऑलरेडी गिवन टू मी। ओके नाउ, अब मुझे यहाँ पे क्या दे रखा है कि जो साइन थीटा होता है = 4/5 होता है। अपोजिट साइड अगर उसका देखूँ मैं तो 4 है। ओके, क्योंकि साइन का फॉर्मूला ही अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये क्या हो गया, अपोजिट हो गया, 5 मेरा हाइपोटेनियस हो गया। ओके नाउ, अब हम क्या देखेंगे, हाइपोटेनियस मुझे 5 दिया हुआ है, अभी हमने डिस्कस किया कि हमें हाइपोटेनियस 5 मिला हुआ है। अब हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर = अपोजिट साइड का स्क्वायर इंटू एडजेसेंट साइड का स्क्वायर। तो अब क्या होता है, मेरे पास अपोजिट है, हाइपोटेनियस है, बस एडजेसेंट नहीं है, तो इक्वेशन को मैं एडजेसेंट के फॉर्म में रीअरेंज कर दूंगा। ये अपोजिट साइड = के उस तरफ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो मुझे ओवरऑल स्टेटमेंट क्या मिलेगा, एडजेसेंट स्क्वायर = हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस अपोजिट साइड स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है, 5 इंटू, मतलब अगर मैं 5 का स्क्वायर करूँ तो 25 आ जाता है, 4 का स्क्वायर करूँ तो 26 आ जाता है। 25 में से अगर मैं 16 को माइनस, यानी 4 4 16 होता है, 4 का स्क्वायर मुझे 16 देता है। अगर 25 में से मैं 16 माइनस करता हूँ, आंसर 9 आता है। ये जो आंसर 9 है यही मेरा एडजेसेंट साइड है। दिस इज व्हाट माय एडजेसेंट का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर यहाँ पे ट्रांसफर होगा तो √9 बिकम 3, तो मिनिमम नंबर आना चाहिए, तो मिनिमम नंबर आ गया 9 के लिए, एडजेसेंट नंबर 3। ओके, अब सिमिलरली अगर मैं cos एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस देखूँ तो उसका आंसर 3/5 आता है। ओके नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं। ये सिमिलर क्वेश्चन नंबर 3 जैसा है, इसको हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। चलिए मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक डायग्राम बना लेता हूँ, और डायग्राम मेरा कुछ इस तरीके से है। ओके, तो एज़ पर माय डायग्राम, जैसा मुझे मेरा डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है नाउ, तो मेरे डायग्राम के अंदर यहाँ पे आ गया। अब मैं मान लेता हूँ मेरा थीटा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है नाउ। अब क्या होता है कि यहाँ पे कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो कॉस का जो फॉर्मूला होता है, कॉस = एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस होता है। एडजेसेंट यानी है जुड़ा हुआ, तो यहाँ पे मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है, मतलब ये एडजेसेंट हो गया 15 और हाइपोटेनियस हो गया 17, तो ये मुझे 15 दिया हुआ है, ये मुझे 17 दे रखा है। क्लियर नाउ, अब क्या होगा, वही यहाँ पे मेंशन है कि एडजेसेंट साइड इज़ 15 एंड हाइपोटेनियस साइड इज़ 17। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसको हटा लेते हैं। नाउ अब हम थोड़ा ऊपर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, एडजेसेंट इज़ 15 एंड माय हाइपोटेनियस इज़ 17। नाउ अब अगर मुझे, सिंपल सी बात है, अगर मुझे ये तीसरा साइड फाइंड आउट करना है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो एज पर द पाइथागोरस थ्योरम, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करता हूँ तो मुझे अनदर साइड यानी अपोजिट साइड आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर = अपोजिट साइड स्क्वायर प्लस एडजेसेंट साइड स्क्वायर।
तो अब मुझे हाइपोटेनियस तो मिल गया है, ओके, एडजेसेंट भी मिल गया है, मुझे बस अपोजिट साइड नहीं मिला है। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे इक्वेशन को अपोजिट साइड के टर्म में रीअरेंज कर लूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये एडजेसेंट को इस तरफ लेके जाता हूँ, तो हाइपोटेनियस में से माइनस हो जाता है। तो मुझे क्या इक्वेशन मिलता है, मुझे मिलता है कि अपोजिट साइड माइनस, अपोजिट साइड में से मैं क्या माइनस कर दूंगा, अपोजिट साइड स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस एडजेसेंट स्क्वायर। अपोजिट साइड का स्क्वायर हो गया और हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस एडजेसेंट स्क्वायर हो गया। मैं अब हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे इनका स्क्वायर, 17 का स्क्वायर अगर मैं देखूँ, 17 का स्क्वायर होता है 289, 15 का स्क्वायर होता है 225, ओके। अब अगर मैं इसमें से माइनस करता हूँ तो मेरा जो आंसर आएगा वो देखिए क्या आने वाला है, वो आएगा 64। यहाँ पे हमें 64 वैल्यू मिल गई है, ठीक है। ये जो 64 वैल्यू आई है ये किसकी आई है, क्या मिला है, अपोजिट साइड का स्क्वायर इज 64, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर है ये यहाँ पे ट्रांसफर होगा, तो 64 अंडर रूट चला जाएगा, तो 8 8 जा 64 होता है, ठीक है। अंडर रूट 64 इज इक्वल टू 8, यानी 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो अपोजिट साइड मुझे कितना मिला, 8। अब हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है, हमारा क्वेश्चन पूछा है कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। अगर मुझे साइन थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, चलिए देख लेते हैं। साइन थीटा की वैल्यू जो होगी वो कुछ अपोजिट, अब साइन थीटा हम सबको पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस होता है। यहाँ पे अपोजिट साइड मुझे 8 दिया हुआ है और हाइपोटेनियस 17 दिया हुआ है, ठीक है। तो 8/17 दे रखा है। तो यहाँ पे हमारा 8.2 एक्सरसाइज खत्म होता है बच्चों। कुछ भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। जुड़े रहें रिवीजन एकेडमी के साथ।